हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का और हमारे चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये हेडिंग हो गई, यूनिट का नाम स्टैटिस्टिक्स, और उन्होंने हमारा चैप्टर का नाम क्या रखा है बोलिए, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। एंड व्हाट इज द यूनिट? स्टैटिस्टिक्स। तो ओरिजिनल नाम स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, हो गया? ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि जब हम किसी चीज़ की रीडिंग लेते हैं ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन समझते हैं आप? ठीक है, समझते हैं कि नहीं समझते? किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, चेक करना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 54। मान लीजिए 100 बच्चे हैं आपके क्लास में, सपोज मान लिए क्लास 9th में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके स्कूल में। ठीक है, मैथ्स का पेपर हुआ 100 मार्क्स का। कितने का? 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर हुआ। तो 100 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी बच्चे को 20 नंबर मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 99 मिलेगा, किसी को 80 मिलेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, किसी को 23 मिलेगा, किसी को 56 मिलेगा, किसी को कुछ भी मिल सकता है 1 से 100 के बीच में, इवन 0 भी मिल सकता है किसी को। बात समझे? तो अगर मैं बोलता हूँ आपके क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100, और सब ने मैथ्स का पेपर दिया है और हर एक बच्चे को मैथ्स के कुछ कुछ मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो आप एक कागज़ उठाइए, कलम उठाइए और हर बच्चे का मार्क्स मुझे लिख के दिखाइए। समझ आया कि मैथ्स के पेपर में किसको कितना मिला है? तो जब आप कागज़ में लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे बोलिए? कितने स्टूडेंट हैं? 100। हर एक बच्चे का एक नंबर आएगा, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 56, किसी का 99, किसी का 100, किसी का 0 आएगा। ऐसे करते 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 कितने डाटा आ जाएंगे आपके पास? 100 डाटा आ जाएंगे। ये जो चीज़ आपने पेपर में लिखी, 100 बच्चों के मैथ्स का मार्क, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? दिस इज डेटा। क्या है ये? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। याद रखिए, इस चैप्टर के बेसिक लेक्चर में जो कि आज हो रहा है, क्या हो रहा है आज अपन बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं आज मैं सारी चीज़ें यूज़ करूंगा एक साथ। ठीक है, तो जो जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूं उसके मीनिंग आपको समझने हैं कि उसका यूजुअल मीनिंग क्या है, ताकि आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जब वो शब्द आएंगे तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। समझ आया? तो सबसे पहली चीज़, जो डाटा आपने लिखा उसको क्या बोलेंगे? जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया 100 बच्चों के मार्क्स, उसको क्या बोलना है? डेटा। क्या बोलना है? तो डेटा क्या चीज़ है? डेटा वो जानकारी है जिससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आए बाहर। ठीक है ना? या डेटा को एक शब्द में, जैसे आप लोग कंप्यूटर में भी डेटा डिफाइन करते हैं ना, व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। आया समझ? किसको बोलते हैं डेटा? हाँ, जानकारी का इकट्ठा करना, ये डेटा कहलाता है। एक साथ हम आपको दिखा दें एक पेपर में सभी बच्चों के मार्क्स लिख के, तो हमने सब जानकारी इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। डेटा एक ऐसा मटेरियल है जिससे कोई इंफॉर्मेशन निकल के आता हो, यानी उसका कोई मीनिंग निकलता हो। समझ आया? हर लिखी हुई चीज़ डेटा नहीं होता ना। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं आपको बांग्ला में कुछ लिख के दिखा दूं एक पेज, तो आपको कुछ समझ में आएगा? तो आपके लिए ये डेटा है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि आपको इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। तो जिस चीज़ से इंफॉर्मेशन मिलता है वो चीज़ क्या कहलाती है? डेटा। समझ गए कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए, समझ गए ना? तो यहीं से मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं और 1 बाय 1 जो जो चीज़ें आती जाएंगी, जो मुझे आज आपको पढ़ाना है, जो जो आती जाएंगी बारी बारी से मैं उनको मार्क कराता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा और आप सब नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं इस एग्जाम्पल को, और इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। समझ आ रही बात? हम मान लेते हैं हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। कितने? तो 20 लोग का डाटा थोड़ा छोटा दिखेगा, हम इजीली कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? बोलिए बोलिए, कर। तो फिर से एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं। हमारे क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स? हाँ, खो गई हो क्या कहीं मार्केट में? 20 स्टूडेंट्स। कितने? 20 स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट ने मैथ्स का पेपर दिया, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। कितने नंबर का पेपर हो रहा है? 100 नंबर का। मैंने कहा
आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 का मार्क्स आप नोट करके लाइए एक पेपर में, ठीक है ना। तो आपने मार्क्स नोट किया, स्टार्ट कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, बाद में जो जो नाम आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, ठीक बात। तो पेपर कौन सा हुआ, एग्जाम, ये हमने हेडिंग बनाई मैथमेटिक्स, ठीक है ना। $100 मार्क्स, ठीक है, हो गया, बोलोगे और जोर से बोलो, ठीक, बताते जाइएगा ना, ठीक। आपने लिखा ना, ये हेडिंग बनाया हमने क्लास 9th के लिए, और हमने लिखा एक बच्चे को मिला 35 नंबर, ठीक है, दूसरे बच्चे को मिला 44 नंबर, ठीक है, तीसरे बच्चे को मिला 47 नंबर, ठीक है, चौथे बच्चे को मिला मान लीजिए 74 नंबर, फिर अगले को मिला 64 नंबर, फिर अगले को मिला 35 नंबर, फिर अगले को मिला 47 नंबर। समझ आ रहा है, आ रहा है। फिर अगले को मिला 56 नंबर, ठीक है, फिर अगले को मिला 64 नंबर। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10 पूरा कर ले, है ना, फिर 10 अगली लाइन में लिख लेंगे, 64। और कितना दे दें भैया, हाँ नहीं, हमारे क्लास में जो है ना इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं कि जिनको 99 मिले, 29। पासिंग मार्क्स कितना है, नहीं 33 से तो आप लोग 33 है, तो ठीक है, को 35 दे दिए, अगले को फिर मिला 35। ये कितने डेटा हो गए, 10 हो गए ना, 10 हो गए, हो गए, हाँ। फिर से हमको मिला 44, 47, ठीक है, अगेन 38, नहीं 80 नहीं देंगे, 3 ना, और 74, 44, 57, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 67, लो 67, 7 हो गए, 3 4 5 6 7। 3 और नंबर बोलो, कुछ कुछ, नहीं नहीं वो नहीं देंगे, 56 ही दे देते हैं, और 48 दे दें, 75 के ऊपर तो नहीं देंगे, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 74, बस 20 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, आपको समझना है। आप नहीं पा रहे हैं ना, तो आप डिप्रेशन में नहीं चले जाइएगा कि मेरा नंबर कैसे 47 हो गया, आप नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। ऊपर में 10 लिखा मैंने, नीचे 10 लिखा, 20 बच्चों के मार्क्स हमने नोट कर लिए। अब आप ये लिख के ले आए, ठीक है। तो इससे मीनिंग निकल के आ रहा है कि नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि क्लास 9th में मैथ्स का जो पेपर हुआ उसमें 20 बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे। जब इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख के देते हैं तो इसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, डेटा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डेटा। इससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। समझ गए, समझ गए, जोर से समझ गए। अच्छा, ये डेटा देखिए एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है, या जैसे जिसको जो जो मिलता गया लिखते चले गए, है ना, जैसे जैसे बच्चा मिलता गया उसके मार्क्स हम लिखते चले गए। ये नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, क्योंकि देखिए 35 के बाद 44 आया, 47 आया, फिर सीधे 74 आ गया, फिर इससे कम नंबर आया, फिर उससे और कम नंबर आया, फिर इससे ज़्यादा आया, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, इर्रेगुलर मैनर में अरेंज है, ठीक है ना। जब ऐसा डेटा जो इधर उधर जताकत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अरेंज हो, ऐसा डेटा कहलाता है रॉ डेटा। रॉ क्या कहलाता है, रॉ। रॉ बोलते हैं कच्चे को।
जैसे रॉ मटेरियल नहीं यूज करते, कच्चा माल कोई मटेरियल बनाने के लिए, तो ये भी कच्चा डेटा है, रॉ डेटा। समझ आया? आया कि नहीं आया? जोर से बोलोगे, जोर से बोलो। आ गया? आ गया? अच्छा, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, ध्यान से सुनिए, क्या कर दूं? अरेंज कर दूं। अरेंज करना मतलब कैसे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। या डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है? तो जब ये अरेंज हो जाएगा किसी ऑर्डर में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो फिर इसको रॉ डेटा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रुप डेटा। ग्रुप्ड डेटा। क्या बोलेंगे? ग्रुप डेटा। तो हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, एक बार कर लें, ठीक है ना? मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। बोलिए, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद ये 1 हो गया। नहीं नहीं, और भी तो 35 होंगे। हाँ, 2, 3, 3 ही है, 3 है ना? उसके बाद कितनी बार है? 1 बार। हाँ, उसके बाद कितनी बार है? 1, 2, 3, ये। उसके बाद कौन सा नंबर? 47। कितनी बार है? 1, 2, 3, और तो नहीं है ना? हाँ, 1, 2, 3। उसके बाद ये 1 और है क्या? 1 ही है ना? 1। उसके बाद 48 के बाद 56 ना? दिस इज 1, दिस इज 2। उसके बाद 57 कितनी बार है? देखिए, 1 बार। फिर उसके बाद 64 आ रहा है। दिस इज 1, 2, 2, 2, 2, 2 है ना? 64, 64। उसके बाद 60 ऊपर नहीं है, नीचे 1 ही बार आया, 67। उसके बाद 74। ठीक है ना? 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, 74, 74, 74। ये टोटल 20 नंबर थे। काउंट करो 20 हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सेट हो गया? हो गया? तो कोई भी चीज जब किसी ऑर्डर में सेट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? तो ये नाम समझते जाइएगा ना, जो नाम मैं बताते जा रहा हूं। दिस इज नोन एज, ये ऊपर लिखता हूं, इसके ना जगह बचाना है मुझे, यहां लिख दूं ग्रुप्ड डेटा, या ग्रुप नहीं बोलेंगे, ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड डेटा। समझ आया? आया कि नहीं? ठीक है? ठीक है? हो गया? दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। इसको बोल रहे हैं ना अनग्रुप्ड, इसको रॉ डेटा। दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। हो गया? हो गया, बोलो जोर से। ठीक है? ठीक। अब देखिए ना, अच्छा ये तो मैंने 20 बच्चे के लिए लिखा। अगर हमने, देखो इंफॉर्मेशन क्या मिलता है अनग्रुप्ड डेटा से, इसमें इस अगर अरेंज करके मैंने इसको लिखा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि
कि सबसे कम मार्क्स कौन सा बच्चा पाया है। सबसे कम मार्क्स कितना है 35, सबसे ज्यादा 74। तो मिनिमम मार्क्स भी आपको दिख रहा है, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको दिख रहा है। तो अनग्रुप डेटा का फायदा क्या है, समझ आ रहा है? मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर साफ साफ दिखते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये निकल के आती है कि आप मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क दोनों देख के बता सकते हैं कि कितना कितना होगा। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं? अच्छा, ये तो सिर्फ 20 बच्चों का डेटा था ना। अगर मैं 100 बच्चों का डेटा देता तो आप तो लिखते लिखते पागल हो जाते कि नहीं? लिखते लिखते हमको प्रॉब्लम होने लगता कि नहीं होता? होने लगता ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो काम है वो थोड़े से सहूलत भरे हो जाएं, हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, हम कम चीज़ लिखें और उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको समझ में आए। अगर 100 बच्चों का डेटा लिखना पड़ता तो आपको कैठो नंबर लिखने पड़ते 100, और हर एक नंबर को देख देख के आपको समझना पड़ता कि किसको कितना मार्क मिला, किसको कितना मार्क मिला। 100 बच्चों का डाटा एक साथ और पूरा पेज भर जाता उतने में। समझ आया? ये 20 नंबर लिखने में ही आपका थोड़ा सा पेज भर गया होगा, तो 100 नंबर लिखने में और ज़्यादा पेज भर जाता। और अगर पूरे स्कूल का डेटा लिखना पड़ता तो हमारे स्कूल में मान लो 2000 बच्चे हैं तो कितना सारा डेटा लिखना पड़ता, 2000, तो कितने पेज भर जाते? बहुत सारे पेज भर जाते हैं ना, कम से कम 10 पेज तो भी भर जाते कम से कम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि लिखने में हमको मेहनत कम लगे, हम कम से कम चीज़ लिखें लेकिन उसको देखें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन समझ में आए। तो हमने ना अपने राइटिंग के मेथड को सुधारा। किसको सुधारा? ठीक है और हमने मेथड बदले। क्या बदला? मेथड। अब ये 20 बच्चों का डाटा देखिए, मैं थोड़ा सा इजी करके लिखता हूँ। अभी इतना लंबा हमको लिखना पड़ा ना, अब हम बिल्कुल शॉर्टकट में इसको लिखने वाले हैं। शॉर्टकट में देखिए क्या ना, देखिए यहां पर मैंने लिखा मार्क्स ऑब्टेन, यानी नंबर मिला। ठीक है, देखिए ये 35 नंबर, 35 नंबर कितने बच्चे को मिला? 1 2 3, तो इसके सामने मैंने लिख दिया 3। ये क्या है? 3 क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ आया? फिर से ये 3 तो कट गए, फिर कौन आया? 38। 38 कितने बच्चे को मिला? एक बच्चे को मिला, एक ही है ना, ये भी कट गया। फिर कौन सा नंबर है? 44 कितने बच्चे को मिल रहा है? जल्दी, 3 ये भी कट गया। उसके बाद 47 कितने बच्चे को मिल रहा है? 47 मार्क्स कितने बच्चे को? 3 बच्चे को, वो भी कट गया। फिर है 48, कितने बच्चे को मिला 48 मार्क्स? 1। फिर कौन सा नंबर है? 56 कितने बच्चे को मिला? 2 बच्चे को। तो यहां हमने लिखा 56 और ये मिला 2 बच्चे को। उसके बाद क्या है? 57 कितने बच्चे को मिल रहा है? 57 1। उसके बाद क्या है? 64 कितने बच्चे को? 2। उसके बाद 67 कितने बच्चे को? 1 बच्चे को। उसके बाद 74 कितने बच्चे को? हाँ, 3 बच्चे को। ये समझ आ रहा है? 64 2 बच्चे को, 67 1 बच्चे को और 74 3 बच्चे को। ये हो गया डेटा। समझ आया? और हमने इसको ऐसे एक टेबल बना के पैक कर दिया। ये ठीक है। और चाहे तो यहां सीरियल नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सेट हो गया। सेट हो गया। तो यही डेटा जो अभी इतने बड़े फॉर्मेट में था, अब किस में आ गया? छोटे से रूप में आ गया। इसको देख के वही इंफॉर्मेशन मिलता है जो इसको देख के मिलता था कि नहीं? मिलता था ना, मिल रहा है ना। लेकिन
इसको चेक करने के लिए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमको डाटा मिलता है, और इसको एक नज़र देखने से हमको कहानी समझ में आ जाती है। आया समझ कि नहीं आया? आया? बोलिए, आया? तो इस तरह से डेटा को लिखना ज्यादा आसान है या इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है? किसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कि इसमें? हाँ, इसमें देखिए 35 एक ही बार लिखे हैं, सामने नंबर लिख दिए कि 3 बार रहा होगा, इसमें 35 3 बार लिखे थे हम। समझ आ रहा है? तो ये शॉर्टकट हो गया, और वही इंफॉर्मेशन जो लॉन्ग कट से हमको मिलता था, शॉर्टकट देख के हमको समझ में आने लग गया कि 35 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 3 बच्चे। 38 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 1 बच्चा। 44 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 3। ठीक है, आप टोटल कितने स्टूडेंट थे? 20 ना। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितना आना चाहिए? बोलिए 20। काउंट करके देखिए, 3 और 1 4 और 3 7, 7 3 10, 11 12 13 14 15 16 17 और 3 20, 20 टोटल स्टूडेंट हो गए, 20 स्टूडेंट। समझ आया? तो सेम इंफॉर्मेशन को हमने शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आया? क्या कर दिया? सेम इंफॉर्मेशन को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर दिया। ये कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या कहलाता है ये? इसको नोट करिएगा। इस तरह से किसी डेटा को लिख के रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नोट करिए, ऊपर में टेबल के ऊपर ही लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यहीं पे शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हो गया, हुआ ना? यहां तक समझे? अभी हम इस पर आते हैं ना। ठीक है, फिर से सुनिए। 35 हमने यहां कितनी बार लिखा है? 1 बार। लेकिन इसके सामने कौन सा नंबर लिखा है? 3। ये 3 क्या बताता है कि 35 कितनी बार आया होगा? 3 बार। 47 कितनी बार आया होगा? 3 बार। 56 कितनी बार आया होगा? 2 बार। ठीक है ना? तो जब कोई नंबर, जब कोई वैल्यू कुछ बार रिपीट हो, बार बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आए, समझ रहे हैं? ये जो गिनती हम बता रहे हैं कि ये नंबर इतनी बार आया, इतनी बार आया, इतनी बार आया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? नंबर ऑफ ऑकरेंस, यानी कुछ बार आना। समझ रहे हैं? कितनी बार आया, ये गिनती बताना, ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। समझे कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी यहां हमारी एकेडमी में आके पढ़ने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका क्या मतलब है? आप एक दिन में कितनी बार यहां आते हैं? 1 बार कि 2 बार? 1 बार आते हैं, तो एक दिन की आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। आपकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। समझ आया? लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मार्केट जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप सुबह भी 1 बार घूमने जाते हैं, 1 बार शाम को घूमने जाते हैं, तो 1 बार रात को घूमने जाते हैं, 5 बार जाते हैं, तो डेली की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मार्केट जाने की? 5। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं? किसी चीज का रिपीट होना, बार बार आना। कितनी बार आया, ये गिनती क्या चीज कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 35 कितनी बार आया? 3 बार। तो ये 35 का क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी। 47 कितनी बार आया? 3 बार। तो 47 का ये 3 नंबर क्या है? हम बोलेंगे 47 की फ्रीक्वेंसी कितनी, तो आप क्या बोलेंगे? कितनी बार आया? 3 बार। तो 47 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ में आया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर शब्द जहां भी लगेगा, नंबर कि इतनी बार आया, उतनी बार आया, उतनी बार आया, उसको हम लोग क्या माना करेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? समझ आया? कोई ऑब्जर्वेशन जब रिपीट होता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके रिपीटिशन को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑकरेंस को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी को यहां पर डिफाइन भी कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? number of occurrence, number of occurrence of observation.
समझ रहे हैं? ये ऑब्जर्वेशन ही था ना कि एक बच्चा 35 पाया, दूसरा भी 35 पाया, तीसरा भी 35 पाया, ये हमने ऑब्जर्व किया ना। तो ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, नंबर ऑफ ऑकरेंस कितनी बार आया, आपका किया हुआ ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, रिपीट हुआ, ये नंबर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? याद रहेगा फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ये एक एक करके शब्द हम आपको सिखाते जा रहे हैं, जैसे रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पर जो नंबर बार बार आया, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था ना, पूछ पूछ के लिखा था ना सबका नंबर बच्चों का। तो जो ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं, वो ऑब्जर्वेशन जितनी बार आता है वो नंबर क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। ऑकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी हमने इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे कितने नंबर तक जाना पड़ा? 10 नंबर जाना पड़ा। लंबा सा चार्ट बना। मैं चाहूँ तो इसको और छोटा कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसका नाम और सुनिए, क्या है ना, इसका नाम थोड़ा और समझिएगा। देखिए इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो गई? फ्रीक्वेंसी। क्या इन्वॉल्व हो गई? फ्रीक्वेंसी। और ये एक टेबल बन गया, बन गया ना, इसलिए इस टेबल का हमने नाम रखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या नाम रखा? हाँ, हमने सबकी हर एक मार्क्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी कि नहीं? 35 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 बार आया। 48 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 एक बार आया। 67 नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 एक बार आया। 74 नंबर की फ्रीक्वेंसी 3 बार आया। तो हमने हर मार्क्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि नहीं, कि कौन सा मार्क कितनी बार रिपीट हुआ, कितने बच्चे को मिला। हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, हर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इस टेबल का नाम क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नोट करिए, इस टेबल को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लिख लीजिए कहीं पर, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। किस टाइप का डाटा था ये 35, ये सब क्या कहलाते थे? अनग्रुप डेटा। इसलिए ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डेटा। क्या कहलाएगा? अनग्रुप्ड डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, चीजें थोड़ी सी कठिन होने वाली हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। ये क्लियर हुआ यहां तक? अनग्रुप डेटा के लिए एक और स्टैंडर्ड वर्ड हम लोग अगले साल यूज करने वाले हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसको और हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। जिसकी ग्रुपिंग नहीं होती उसको डिस्क्रीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट डेटा। जैसे ये लिखा ना मैंने एक लाइन से, तो अनग्रुप बोलने के बजाय आप इसको और क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रीट। क्या बोल सकते हैं? इसलिए इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को और क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा। समझ आया? बोलिए, यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? आया? अब इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? क्या करना चाहता हूं? छोटा। ये मैंने अभी 10 कॉलम बनाए ना, इसको कॉलम मान लीजिए, रो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 10 अंक मुझे लिखने पड़े, 10 बार लिखने पड़े, तो मेरा टेबल थोड़ा बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं टेबल छोटा हो जाए। क्या हो जाए? छोटा। तो टेबल को छोटा करने का एक रास्ता हमने और निकाला। इंफॉर्मेशन वही निकल के आएगा जो इससे मिल रहा है। समझ रहे हैं ना कि 35 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 47 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 74 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 67 नंबर पाने वाला एक बच्चा है। जो डेटा इसको देख के, जो इन्फॉर्मेशन इसको देख के निकल रहा है, समझ रहे हैं? सेम इन्फॉर्मेशन हमको वो चार्ट देख के भी निकलेगा, लेकिन इस चार्ट की लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम जो चार्ट हम नया बनाने वाले हैं उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी और उतना ही पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा एडवांस होते जा रहे हैं ना। पहले हमने कैसे लिखा था? ये इधर उधर रैंडम जैसे पाए वैसे लिखे, तो इसको खोजना बहुत मुश्किल है। एक नंबर यहाँ, एक नंबर वहाँ, एक नंबर वहाँ। तो इसको डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। इसको अरेंज करके लिखा तो कुछ हमको सहूलत हो गई। हम ये बता सकते हैं कि सबसे कम कौन पाया, सबसे ज़्यादा कौन पाया। ठीक है।
दूसरी चीज इसको देख के ये भी बता सकते हैं कि 35 नंबर कितने बच्चे पाए, 44 नंबर कितने बच्चे पाए, 56 नंबर कितने बच्चे पाए, बता सकते हैं कि देख के नहीं। लेकिन हमको पूरा इधर से उधर तक जाना पड़ेगा देखते हुए, और टेबल बहुत ये डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको शॉर्ट किया, ये छोटा हो गया, छोटा रूप, ठीक है। छोटे रूप का नाम क्या? क्यों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमने क्या इन्वॉल्व कर दी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया, एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, उस नंबर को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक बात यहाँ तक समझे? मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लिखने का काम छोटा सा छोटा हो जाए, छोटे से छोटा, लेकिन उससे जो इन्फॉर्मेशन निकले वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ठीक है, हमारा टेबल बहुत छोटा रहे लेकिन हम उससे बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। समझ आया? तो हमने ना ये जो 10 कॉलम हमने बनाए यहाँ, हम चाहते हैं कि ये 10 के बजाय और आधा हो जाए, छोटा सा कॉलम बने। ठीक है, तो इसमें हमने ग्रुपिंग करनी शुरू की, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा था शुरू में? अनग्रुप। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप। सीधा सीधा डाटा, डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, इसको छोटा करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? ग्रुपिंग। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको हम लोग ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। तो अब जो डाटा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा, ग्रुप्ड डाटा। समझ आ रहा है? और ग्रुपिंग करने से देखिए कैसे छोटा हो जाता है। ग्रुपिंग करने का क्या तरीका है? आंसर है हम लोग इसमें क्लासेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इधर ध्यान से सुनो, क्या बनाना है हमको इसमें? क्लास। क्या बनाना है? क्लास। क्लास एक ग्रुप को बोलते हैं। किसको? एक ग्रुप को क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। अब ये क्लास हम लोग छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिए कैसे बना रहा हूं क्लास में ना, आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्लास किसको बोलते हैं, इसको समझिएगा। जैसे यहां से देखिए कितने कितने मार्क्स मिल रहे थे बच्चों को? 35, 38, उसके बाद 44 आ रहा था। ये जो दो नंबर हैं ये किसके किसके बीच के नंबर हैं? 30 से लेके 40 के बीच के। समझ आया? और 40 से लेके 50 के बीच के ये नंबर तीनों, 44, 47, 48। दिखा? ये दो नंबर किसके बीच के हैं? 50 से 60 के बीच। समझ आ रहा है? ये दो नंबर और ये नंबर 70 से 80 के बीच। समझ आया? आया कि नहीं आया? ये जो मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब किताब बताया कि 30 से लेके 40 के बीच ये नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो हमको फिर 35, 38 ये नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम क्या लिख देंगे? 30 से लेके 40 और उसके सामने जितने बच्चे मार्क्स पाए हैं उसका नंबर, फ्रीक्वेंसी। तो ये दो की जगह खाली एक ही लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं क्लास बनाना, ग्रुपिंग करना। अब ये ग्रुपिंग आप अपने मर्जी से कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 से 40 के बीच रखो, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं 30 से लेके 39, 30 से 39 की ग्रुपिंग। देखिए 1 मिनट समझिएगा ना इसकी ग्रुपिंग कैसे कर रहा हूं मैं। इन दोनों नंबरों को समझिए, 35, 38, ये 30 और 39 के बीच में है कि नहीं? तो मैंने एक ग्रुप बनाया, इसको लिखा 30 से 39 मार्क्स पाने वाले कैठो बच्चे हैं, बताइए कितने? देखिए 35 3 बच्चे पाए और 38 एक बच्चा पाया, तो ये इसी रेंज में आ गया ना। 30 से लेके 39 के बीच कितने बच्चे नंबर पा रहे हैं? 3 और 1 4, तो इसके सामने क्या लिख दिया? 4। समझ आया? आया? ठीक। अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से कहां तक ले जाएं? हम लोग 49 तक ले जाते हैं, चलिए 50 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अगला मैं ले जा रहा हूं 39 के बाद आया 40, 40 से 40 नंबर से लेके 49 नंबर तक कितने बच्चे पाए हैं? तो देखिए 40 से लेके 49 तक, तो 44 इसी के बीच में आएगा ना। 40 से 49 कितने बच्चे 44 पा रहे हैं? ये कितने बच्चे 47 पा रहे हैं? 3। और कितने बच्चे 48 पा रहे हैं? ये भी 49 के अंदर आएगा कि नहीं? इन तीनों को देखिए, ये तीनों नंबर 40 से 49 के बीच में ही फंस रहे हैं ना। तो टोटल कितने बच्चे हो गए 40 से 49 के बीच में? 3, 3, 6 और 1 7। तो यहां हमने लिख दिया 7 स्टूडेंट। समझ आया? अब हम कहां बना लें आगे? 50 से 59। ये समझ आ रहा है? बोलिए, आ रहा है? ध्यान से समझना भाई ना एक एक चीज। कितने बच्चे हैं जो 50 से 59 के बीच मार्क्स पा रहे हैं? 56 कितने बच्चे पाए? 2।
और 57 कितने बच्चे पाए, यही आ रहा है 50 से लेके 59 के बीच, यही मार्क्स आ रहा है ना। तो कितने बच्चे हो रहे हैं बोलिए, 3 बच्चे। ठीक है, अगला कॉलम हम क्या बना लें, 60 से लेके 69 कितने बच्चे पा रहे हैं, ये 64 कितने बच्चे को मिला था, 2, और 67 कितने बच्चे को मिला है, 1। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 3। ठीक है, अगला हम कॉलम बना लेते हैं 70 से लेके 79 तक कितने बच्चे पा रहे हैं, एक ही नंबर है ना, और कितने बच्चे को मिला ये, 3। तो ये हो गया 3। समझ आया। पहले टेबल कितना लंबा था दिख रहा है, यहां पर नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर नंबरिंग कितनी थी, ये 10 डाटा हमको लिखना पड़ा, यहां सिर्फ कितना लिखना पड़ा, कितना लिखना पड़ा, वही इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या चीज है, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स, और ये क्या चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी। आया समझ। और इसको हमने ऐसे टेबल बना दिया, ये इसको बोल दीजिए सीरियल नंबर। ये छोटा हो गया डाटा, टेबल छोटा हो गया। अब अगर मैं ये टेबल देखता हूं, ध्यान से समझिए, सिर्फ इस टेबल को देखता हूं तो मुझे वही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। 30 नंबर से लेके 39 नंबर तक कितने बच्चे पाए हैं, 4। इसमें कितने बच्चे पा रहे थे 30 से 39 के बीच, 4। इसमें कितने बच्चे थे 30 से 39 के बीच, ये देखो 3, ये चौथा 4। ये तो 40 सुपर वाले नंबर के हो गए ना, समझ आ रहा है। तो सेम इंफॉर्मेशन जो इससे मिल रहा था, जो इससे मिल रहा था, वो इससे मिला कि नहीं मिला, मिला ना। लेकिन ये टेबल सबके कंपैरिजन में कैसा हो गया, छोटा। समझ आया। तो कौन सा टेबल बनाना ज्यादा आसान है, ग्रुप वाला ना। इसमें हमने ग्रुपिंग कर दी, ये देखिए, ये है ग्रुपिंग करना, एक जगह से दूसरे जगह का रेंज लेके ग्रुपिंग बना देना। ग्रुप बनाने से डाटा छोटा हो गया कि नहीं, टेबल छोटा हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो इस टेबल को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप डेटा। क्या बोलेंगे इसका नाम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप्ड डेटा। समझ आया, कौन सा डेटा, ग्रुप डेटा। ग्रुप करना, ये ग्रुपिंग बनाना, समझे, समझे, समझे। इस तरह की ग्रुपिंग जब हम बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये चीज क्या कहलाती है, ये जो ग्रुपिंग हमने की मार्क्स की, ये नंबर थे ना मार्क्स, इस मार्क्स की हमने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बना दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका हमने नाम रखा क्लास। क्या नाम रखा, क्लास। इसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास, क्लास। क्या बोलेंगे, हाँ बार बार बोलिए, क्या बोलेंगे, क्लास। ठीक है, समझ आया। ग्रुपिंग कर देने से क्या बन जाता है, क्लास। ठीक बात, आया समझ में कि नहीं आया, आया। अब इसका नाम समझिए ना, देखिए 40 49, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया, इस पूरे को क्लास। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो ना एक एक चीज। ये हमने क्या बना दिया, क्लास। दिस इज नोन एज क्लास। ये तो फ्रीक्वेंसी समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, 4 बार, 4 बच्चे को मिला। इतने ये वाले मार्क्स का रेंज 7 बच्चे को मिला। यहाँ के बीच के मार्क्स कितने बच्चे ला रहे हैं, 3 बच्चे ला रहे हैं। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। नंबर शब्द हमेशा क्या देगा, फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज ग्रुपिंग, क्लास। क्लास बन गया। अब जब एक क्लास बनता है, तो फिर से सुनिए, क्या बनता है, जब एक क्लास बनता है तो इसमें 2 नंबर दिखते हैं। दिखते हैं कितने नंबर, 2 नंबर दिखते हैं। अब दोनों नंबरों के नाम सुनिए। इधर लेफ्ट में जो नंबर लिखा जाता है, इस नंबर को बोलते हैं
कि ये नंबर इस क्लास का लोअर लिमिट है। क्या है? लोअर लिमिट। इस क्लास का ये नंबर क्या है जो लेफ्ट में लिखा जाता है? लोअर लिमिट। तो ये नंबर क्या होगा? दिस इज अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। समझ आया? दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो लिमिट कहां होते हैं? क्लास में। कहां होते हैं? क्लास में। क्लास किसको बोलते हैं? ग्रुपिंग करने को। हमने मार्क्स की ग्रुपिंग कर दी, कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन ग्रुपिंग बना दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? क्लास। जैसे ही क्लास बनेगा उसका लेफ्ट वाला नंबर क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट। राइट वाला नंबर क्या कहलाएगा? अपर लिमिट। समझ आया? आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? क्लास। क्लियर यहां तक? अच्छा, फिर से अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जितने भी नंबरों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहलाता है क्लास इंटरवल। क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल। जैसे 49 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट कितना है? 40। तो 49 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा? 9। तो 9 क्या है इस क्लास का? इंटरवल। उसको क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। समझे? नहीं समझे? समझे ना? समझते जाइएगा, ये सब नाम सुनते जाइए। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास इंटरवल। समझे? कैसे निकालेंगे? ऐसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट LL लिख दूं। समझ आ रहा है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? बोलिए। क्लास इंटरवल। समझ आया? क्या बोला जाता है? क्लास। क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? और नाम सुनिए। अगर मैं दोनों क्लास इंटरवल को ऐड कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, दो ही डाटा है ना, ध्यान से सुनिए। 2 डाटा जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या निकाला? एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है ना, जितने डाटा हो ऐड करो और जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दो। तो ये क्या निकालना कहलाता है? एवरेज निकालना। तो अगर मैं क्लास का एवरेज निकाल दूं, क्लास समझ गए ना, ग्रुप, इसका अगर मैंने एवरेज निकाल दिया, यानी दोनों लिमिट को जोड़ा, दोनों लिमिट को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच का नंबर मिलेगा? मिलेगा। 2 नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है? दोनों के बीच का नंबर मिलता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। पक्का? जैसे 5 और 6 2 नंबर हैं, दोनों ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना आया? 5 और 6 2 नंबर हैं, दोनों जोड़िए, 11, 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 5.5। 5.5 कौन से 2 नंबर के बीच का नंबर है? एक नंबर था 5, एक नंबर था 6, तो 5.5 कहाँ आएगा? दोनों के बीच में आएगा। तो 2 नंबर जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बीचों बीच वाला नंबर मिलता है, दोनों नंबरों के बीच वाला। तो अगर मैं दोनों लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा? बीच वाला। इसको बोलेंगे मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, कुछ भी मिड वैल्यू बोल लो। ठीक है? ये किसका मिड वैल्यू है? आंसर है क्लास का। ठीक है? क्लास का जो मिड वैल्यू होता है उसका हमने नाम रखा क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ये समझ रहे हो ना? कितने सारे नाम होते जा रहे हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? क्लास मार्क। व्हाट इज क्लास मार्क? मिड वैल्यू ऑफ लिमिट्स या मिड वैल्यू ऑफ क्लास। ठीक है ना? मिड वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट्स। जैसे कैसे निकालेंगे क्लास मार्क?
क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा? क्लास मार्क। बोलो बोलो ये समझ आया? जल्दी बोलो, ये समझ में आया आपको? आया या नहीं आया? क्लास मार्क किसको बोलते हैं? जोर से बोलिए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी दो नंबरों के बीच का मिड वैल्यू निकालना, मिड पॉइंट निकालना, क्या कहलाता है? क्लास मार्क कहलाता है। ठीक है। क्लास इंटरवल किसको बोलना? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है। एक और वर्ड इसमें यूज होगा, क्लास साइज। क्लास साइज, ठीक है, उसको अभी लिख लीजिए, मैं बाद में समझाऊंगा। क्लास साइज, एक क्लास का साइज कितना होता है, तो इसको नोट करिए। डिफरेंस बिटवीन, सेम चीज, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट के पहले लिख लीजिए ट्रू, ट्रू अपर लिमिट। डिफरेंस बिटवीन ट्रू, ट्रू ना, TRUE, ट्रू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। यहां मैं लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक दो चीजें और हम कंसल्ट कर लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। समझ आया? कितनी सारी चीजें हो गई और अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये आपके काम नहीं आएगा लेकिन जीवन में बहुत काम आएगा। ये है नॉलेज। क्या है ये? हाँ, समझे ना? ठीक है, यहां तक नोट करिए और ये टेबल ध्यान से बनाइए। थोड़ा सा फिर से डिफरेंस देखिए। 4 तरह के डेटा मैंने आपके सामने रखे, सेम वही नंबर, सेम वही नंबर। ठीक है, एक देखो 20 बच्चों का मार्क्स का इंफॉर्मेशन, ऐसे लिखा रॉ मटेरियल, रॉ डेटा। उसको अरेंज करके लिखा अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा। उसको अरेंज करने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों 35 को 3 बार लिखें। ऐसा ना कर दें कि 35 3 बार आया तो 35 एक बार लिख के सामने 3 लिख दें, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमको आराम मिल गया। छोटा काम करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगा। इससे भी छोटा एक और टेबल हमने बना लिया जिसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। समझ आया? और इसके लिए ये दुनिया भर के नाम जो मैंने आपको बताए। ठीक बात, यहां तक समझे? अच्छा, आप इसमें ये जो ग्रुपिंग हमने की है, क्या की है? ग्रुपिंग हमने की है। ये ग्रुपिंग करने की टेक्निक होती है, 2 तरह की टेक्निक। ठीक है, उन 2 तरह की टेक्निक की वजह से हम लोग 2 तरह के नाम रखेंगे। ग्रुप तो आप कुछ भी बना सकते थे भैया, समझे ना? ग्रुप आप कुछ भी बना सकते थे। समझ आ रही है मेरी बात? आप इसको 30 39 बना सकते थे, आप चाहते तो 35 45 का बना लेते, आप चाहते तो 30 से 40 का बना लेते, वो तो आपके हाथ में है, जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन 2 तरह की ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है ना? ये एक ग्रुपिंग देखिए, यहां क्या है? ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये है पहला क्लास, ये है दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास। नंबर ऑफ क्लास समझ में आ रहा है? दिस इज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। 5 क्लास है। पहले क्लास का लोअर लिमिट कौन है? 30। अपर लिमिट कौन है? अगर मैं पूछूं फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट कौन है, तो बोलिए देख के यहां, फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट, इधर देखो, फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट 60, थर्ड क्लास का अपर लिमिट 59। बता लोगे ना? बता लोगे? अच्छा, 7 कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है? 7 कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है? 7 कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है? सेकंड क्लास का नाम बोलिए। 42, हाँ, पढ़ना कैसे? 42 49, ये क्लास का नाम हो गया। इसमें अपर लिमिट कौन है इस क्लास में? लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के लिए क्या करना है? तो करिए ना, 9। व्हाट इज द क्लास मार्क? क्लास मार्क के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए,
तो 40 प्लस 49 देखो 40 40 80 89, 89 डिवाइडेड बाय 2, हाँ नहीं 4.5 नहीं होगा, 89 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 44.5, हाँ 44.5 क्या है क्लास मार्क। इस क्लास का मार्क कितना 44.5। समझ आ रहा है क्लास मार्क निकालने का तरीका? दोनों ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लास मार्क मिल जाएगा। क्लियर है भाई कि नहीं है? क्लियर, क्लियर है ये हुआ। आप सुनिए, 2 तरह की ग्रुपिंग की जाती है। कितने तरह की? 2 तरह की ग्रुपिंग ना। पहली ग्रुपिंग देखिए, यहाँ 30 39 आया, यहाँ 39 आया, यहाँ 39 नहीं आया, यहाँ 40 से स्टार्ट हुआ। समझे? अगर एक बच्चा 39.5 पाया होता, कितना तो उसको आप कौन से क्लास में रखते? बोलिए, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? एक बच्चा पाया 39 तो उसको कौन से क्लास में रखेंगे? पहले क्लास में, यहां जोड़ देंगे। एक बच्चा पाया 40 तो उसको इस क्लास में रखेंगे। अगर एक बच्चा 40 नंबर पा रहा है तो क्या आप उसको इस क्लास में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 40 से 49 वाला क्लास ये है, इस बच्चे की गिनती यहां होगी। लेकिन अगर एक बच्चा 39.5 पाता है तो कहां लिखोगे? 39.5 39 से ज्यादा है कि कम? तो इसमें तो नहीं लिखा जाएगा ना, इसमें तो सिर्फ 30 से 39 के बीच वाले नंबर लिखे जाएंगे। 39.5 इसमें आएगा क्या? नहीं। इसमें आएगा क्या? इसमें कहां से कहां लिखा जाता है? 40 से, जो 39.5 पाया है वो 40 से छोटा ना है, तो इसमें जगह ही नहीं है उसके लिए, तो उसको कहां लिखोगे जो 39.5 पाया है? कहीं नहीं। तो ये मेथड फेल हो गया। समझ आया? इसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है? क्यों एरर आया? क्योंकि हमने क्लास ऐसा बनाया है। ठीक है ना? यहां हमने रखा 39 तो अगली क्लास फिर 40 से शुरू होती है। समझे ना? ये 49 पे खत्म होता है तो अगली क्लास 50 से शुरू होती है। ये लफड़ा। अगर ये सेम होता, इसका अपर लिमिट और अगले वाले का लोअर लिमिट अगर सेम होता, जैसे ये 50 है, ये भी 50 होता, 50 तो एक बच्चा 49.5 पाता तो उसको मैं कहां लिख लेता? इसमें, क्योंकि इसमें 50 लिखा होता है यहां। तो 40 से लेके 50 में 49.5 आ जाता कि नहीं? तो यहां लिख लेता मैं। वो एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक अलग तरह का क्लास बनाना होता। तो क्लास बनाने में थोड़े बहुत हमको गड़बड़ होते हैं। ये वाले क्लासेस कहां यूज किए जाते हैं? तो आंसर है ऐसी चीजों की गिनती लिखने में जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसका डेसिमल में आंसर नहीं आता। समझ रहे हैं? जैसे नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, समझ रहे हैं? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? नंबर ऑफ ह्यूमन बींग। क्या आधा बच्चा हो सकता है? 3.5 बच्चा हो सकता है? 39.5 बच्चे हो सकते हैं क्या? मैंने क्या बोला कि एक, देखिए ध्यान से सुनिए, ये 39.5 मार्क्स है। ठीक है ना? ये तो मार्क हो गए। मार्क तो कम ज्यादा होते हैं ना, 40.5 39.5 ये सब तो होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए यहां पर मैं मार्किंग करता, ग्रुप बनाता, तो क्या स्टूडेंट ऐसे हो सकते थे? नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ कैट, नंबर ऑफ प्लांट, नहीं हो सकते थे ना। 10 प्लांट हो सकता है, 10 ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, 10.5 ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो ये वाला ग्रुपिंग करना किस केस में पॉसिबल है? कब इसकी सहूलत ज्यादा मिलती है? आंसर है ऐसी चीजों के लिए जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? जिसका डिवीजन नहीं होता है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, फटाफट बना के हम बता सकते हैं। लेकिन जिस चीज का डिवीजन होता है, समझ रहे हैं, तो उसका फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो आंसर है इस तरह के क्लासिफिकेशन से तो नहीं होगा, तो उसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है? और उसमें क्लास कैसे रखेंगे कि यहाँ 50 आया है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 50। यहाँ 60 आया है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 60। यानी एक का अपर लिमिट अगले वाले के लोअर लिमिट जैसा ही होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए। ठीक है? समझ आया? तो वो एक दूसरे तरह का क्लास होगा। ये जो क्लास हमने बनाया, इधर ध्यान से सुनो, ये जो क्लास हमने बनाया है जिसमें ये 39 और ये 40 अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट अलग अलग है। समझ रहे हैं? अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट अलग अलग है। ऐसी जो क्लास बनाई जाती है, इस क्लास को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लास। उसको हम बाद में डिटेल से कवर करने वाले हैं, दोनों चीजें। ये जो क्लासेस आपको सामने दिख रही हैं, ये कौन सी क्लासेस हैं? इंक्लूसिव क्लास। और हम जो क्लास की बात अभी कर रहे थे कि ये अगर 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, उस क्लास को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। क्या बोलते हैं?
हाँ, तो इसके बाद हम वो 2 तरह के क्लास पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। समझ आया? ये नोट करें और इसके बाद फिर हम लोग इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास देखेंगे।